स्वागत है आपका ट्रेडर्स डायरी में। मैं हूं दीपांशु भंडारी और मेरे साथ आज ट्रेडर्स डायरी में खेल रहे हैं कुशल गुप्ता। और आज थोड़े सुस्त ग्लोबल संकेत जरूर आते हुए दिख रहे हैं। कल के दमदार एक्शन के बाद जहां पर ग्लोबल मार्केट्स में बढ़िया रिबाउंड था, भारतीय बाजारों में हमने शानदार तेजी आती हुई देखी है। आज थोड़े सुस्त आपको ग्लोबल संकेत दिखेंगे। एसजीएक्स निफ्टी करीब 225 अंक नीचे आपको दिख रहा है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट हुई। डाउ 120 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। नैस्डैक टेक्नोलॉजी शेयर्स में, दिग्गज शेयर्स में भारी बिकवाली के कारण हमने देखा कि लगभग 0.3% की गिरावट आती हुई दिखी है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि आज सुबह एशिया के बाजारों में भी भारी गिरावट का माहौल है। यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ये पूरा का पूरा दबाव आते हुए दिख रहा है। तो कुशल, इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए आज ट्रेड के हिसाब से और दोनों तरफ का एक्शन आज दिखना चाहिए जिस तरह से ग्लोबल संकेत हमें क्यूज दे रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, इनफैक्ट जिस तरह का तेजी का माहौल कल के सत्र में बना था, मुझे तो लग रहा था कि कल भी बाजार में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिलेगी, पर प्रोग्रेसिवली बाजार जो है दिन के हाई पॉइंट पर ऑलमोस्ट बंद होता हुआ दिखा। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग्स हमें निफ्टी में देखने को मिली। पर आज जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने की बात आप कह रहे हैं, उस वजह से जो यूएस मार्केट्स दबाव में रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है और एसजीएक्स निफ्टी उसका क्लियर इंडिकेशन अभी दे रहा है। तो देखना होगा कि बाजार जो है आज किस करवट बैठता है। बिल्कुल, तो दमदार एक्शन होना चाहिए कुशल। और इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों तरफ के ट्रेड के मौके आज मिलेंगे और उसी स्ट्रैटेजी के साथ आज मैं भी ट्रेड को अप्रोच कर रहा हूं। मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आ सकती है और साथ ही ढेरों और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन मिलेगा, पर दोनों तरफ का एक्शन होगा। तो एक्शन की शुरुआत करते हैं। आज जो मैंने कैश स्टॉक चुना है वो है दीपक नाइट्राइट। अब दीपक नाइट्राइट पर यहां पर खबरों के दम पर भी आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है और साथ ही वैसे भी बढ़िया तेजी बन रही है। एक बात है फिनॉल, ये एक केमिकल है जिसके इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। यूरोपियन यूनियन और सिंगापुर से ये इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी 7 जून तक बढ़ा दी गई है। तो ये एक बड़ी खबर है जिसकी वजह से दीपक नाइट्राइट को फायदा होगा। दूसरी बड़ी खबर ये है कि ये जो फिनॉल है इसका अगर आप मंथ ऑन मंथ प्राइसिंग देखें तो लगभग 34% की बढ़त दामों में होती हुई दिखी है। तो डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं और साथ ही एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। तो एक परफेक्ट हैट्रिक है जो दीपक नाइट्राइट को फायदा करनी चाहिए। वैसे भी स्टॉक दमदार एक्शन में रहा है, 1-2 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है, तो मेरे को लगता है दीपक नाइट्राइट आज अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मेरी राय होगी खरीदारी की। 1650 का टारगेट रखें। यहां पर स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 1580 का। आपने क्या चुना है कैश में कुशल? दीपांशु, मैंने चुना है रिटेल कैटेगरी से ट्रेंड को। आप देखिए कल के सत्र में जिस तरह की तेजी हमें इंटायर रिटेल सेक्टर स्पेस में देखने को मिली थी, चाहे आप शॉपर स्टॉप लीजिए या वी मार्ट या V2 रिटेल लीजिए, वहां पर भी दमदार तेजी हमें देखने को मिली। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो अनलॉकिंग वाली थी, इनफैक्ट ये जिस तरह से लॉकडाउन जो भी हटे हैं उसका इंपैक्ट जो है अब क्लियरली आपको रिटेल सेक्टर में देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल आप देखिए AB फैशंस की भी कुछ खबरें आ रही थी पॉजिटिविटी के साथ। तो इंटायर रिटेल स्पेस जो है वापस से फोकस में लौटता हुआ नजर आया है बाजारों में और इस वजह से ट्रेंड, ये मुझे स्टॉक लगता है कि यहां पर अच्छी तेजी एक देखने को मिल सकती है। कल के सत्र में इसने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो एक फॉलो अप बाइंग जो है इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। तो 940 के लक्ष्य के लिए यहां पर आप खरीदारी करके चलिए। 900 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है आज का फ्यूचर्स की। और आज का फ्यूचर में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है पेज इंडस्ट्रीज का। इनफैक्ट यहां पर ये पहला कॉल है मेरी सूची में जो बिकवाली का है। आप देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बेहद वीक लग रहा था कल के सत्र में। बाजार की तेजी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ नजर आया और मुझे लग रहा है कि यहां पर जिस तरह की तेजी इसने हाल फिलहाल में बनाई है, अब यहां पर मुनाफा वसूली या फिर आप कह सकते हैं गिरावट का ट्रेंड जो है वह यहां पर देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। पेज इंडस्ट्रीज के फ्यूचर बेच कर चलिए 28,220 रुपए के टारगेट के लिए और जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब 30,000 का होगा। 29 टू बी प्रिसाइज 29,980 रुपए का। तो यहां पर स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए क्योंकि बाजार में आज हमें वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। दीपांशु, आपने कौन सा चुना है आज का फ्यूचर्स? फ्यूचर्स की बात करें कुशल तो मैं थोड़ा डिफेंसिव के साथ जाना चाहूंगा और मुझे कोफोर्ज पसंद है। वैसे भी मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद है और हम देखते हैं कि जब भी आईटी सेक्टर में थोड़ा रोटेशन होता है, थोड़ा एक्शन आता है, कोफोर्ज उसको लीड करता है। फिलहाल अभी तक इसने इसको लीड नहीं करा है, पार्टिसिपेट जरूर करा है, जो 1-2 दिन से हम आईटी में एक्शन आते हुए देख रहे हैं। पर अब मेरे को लग रहा है कि कोफोर्ज की लीडरशिप का समय आते हुए दिख रहा है। तो मैं खरीदारी की राय दे रहा हूं कोफोर्ज के फ्यूचर पर। यहां पर आप खरीदारी करके चलें। 2760 का आपका होना चाहिए टारगेट। स्टॉप लॉस आप लगा के चलेंगे 2670 का।
बेहतरीन आईटी कंपनी है। आईटी स्टॉक्स में जब भी एक्शन आता है कोफोर्ज आपको लीड करते हुए दिखता है। कल हमने देखा माइंट्री में 6% की तेजी आती हुई देखी। वो एक और मिड कैप आईटी स्टॉक है जो हमेशा आईटी की रैली को लीड करता है। तो मुझे लग रहा है कि आज क्योंकि डिफेंसिव थोड़ा फ्लेवर हो सकता है बाजार का, कोफोर्ज जरूर एक्शन में आते हुए दिख सकता है। ये तो रही फ्यूचर्स की बात। ऑप्शंस की अगर बात करें तो मुझे ऑप्शन से आज टाटा स्टील में पुट खरीदना है और यहां पर दो वजह हैं कुशल जिसकी वजह से मैं टाटा स्टील पर बिकवाली की राय दे रहा हूं। वैसे तो स्टॉक दमदार एक्शन में है और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो बेहद पॉजिटिविटी है। अगर किसी ने पोजिशनल खरीदारी करके रखी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ आज के ट्रेड के लिए थोड़ा दबाव आते हुए दिख सकता है क्योंकि एक तो ग्लोबल क्यूज नेगेटिव आ रहे हैं, दूसरी बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं कि शायद जो अभी स्टील के प्राइसेस हैं वो आगे जाकर सस्टेन नहीं हो पाएंगे। लगातार स्टील के दामों में अच्छी बढ़त हुई है पर शायद अब इन प्राइसेस को सस्टेन करना मुश्किल होगा, तो थोड़े समय के लिए कंसोलिडेट या फिर करेक्शन दे सकते हैं आपको स्टील के स्टॉक्स। इसलिए टाटा स्टील पर आज मैं 770 के पुट पर खरीदारी की राय दे रहा हूं। यहां पर आप खरीदारी करें। कल का क्लोज लगभग 30 रुपए के आसपास का था। यहां पर आप टारगेट रखेंगे 40 का और स्टॉप लॉस रखना है 25 रुपए का। ये ओपनिंग में ही थोड़ा नेगेटिव एक्शन दे सकता है, तो ये ओपनिंग का ही ट्रेड है। अगर आप ओपनिंग के बाद स्टॉक को संभलते हुए देखें और आपने अगर ये ट्रेड इनिशिएट नहीं करा है तो फिर आप इसे अवॉइड करें, बट ओपनिंग टिक पर टाटा स्टील में कमजोरी हो सकती है और इसलिए यहां पर 770 के पुट पर खरीदारी की राय मैं दे रहा हूं। आप बताएं कुशल, आपको क्या पसंद है? बिल्कुल दीपांशु, तो आपने कोफोर्ज चुना था फ्यूचर्स कैटेगरी में आईटी स्पेस से और मैंने इन्फोसिस चुना है। देखिए लगातार इस स्टॉक में तेजी बनती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे तो आईटी काउंटर्स में काफी बेहतरीन तेजी बनी थी, उसमें इन्फोसिस भी एक था और ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। तो चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत लग रहा है इस काउंटर का और कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिविटी इस वजह से बनती हुई दिख रही है हमें पिछले कुछ दिनों से। तो इन्फोसिस पर नजर रखिए। यहाँ पर इसके कॉल ऑप्शन को आपको खरीद कर चलना है 1340 रुपए का। 42 रुपए की प्राइसिंग है अभी और यहाँ पर जो टारगेट रखना है वो होगा 65 रुपए का और स्टॉप लॉस 30 रुपए का आपको इसमें बनाकर चलना है। तो ऑप्शन कैटेगरी में इन्फोसिस बेहतरीन पिक हो सकती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन कैटेगरी में मैंने इन्फोसिस चुना है। अगला कॉल है हमारा वो है टेक्निकल चार्ट्स और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर जो मैंने स्टॉक चुना है वो है अल्केम लैब का और यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी है क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो बेहद कमजोर लग रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है इस वजह से। तो अल्केम लैब इसको आपको बिकवाली करके चलनी है 2750 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 2925 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। दीपांशु, आपकी तरफ से आज का आपका टेक्नो पिक कौन सा होगा? टेक्नोपिक की बात करें कुशल तो आज मैंने HDFC बैंक चुना है। अब आप बोलेंगे कि कल तो बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट्स की रैली आती हुई दिखी, तो HDFC बैंक क्यों चुना है? और बात आपकी सही रहेगी, पर अगर आप HDFC बैंक पर नजर डालें तो पिछले कुछ दिनों से ये स्ट्रेंथ आपको नहीं दिखा रहा है। अगर आप इसके पिछले एक महीने का भी ट्रेंड देखें तो हर बार ये जब भी ये 1620-30 के लेवल्स पर आता है स्टॉक एक करेक्शन देने लगता है या कंसोलिडेट करता है। पिछले अगर आप देखें 2 महीनों से या 1-1.5 महीने से तो ये स्टॉक एकदम इसी जोन में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। इवन जो पोस्ट बजट रैली आई थी उसमें HDFC बैंक का पार्टिसिपेशन नहीं रहा और कल की तेजी में इसने सिर्फ 1-1.5% का पार्टिसिपेशन दिखाया है। कल इसका ADR अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव क्लोज हुआ है और जो ग्लोबली थोड़ा बाजार पर प्रेशर आते हुए दिख रहा है उस पर बैंक्स पर हम जरूर देखेंगे कि प्रेशर बन सकता है। तो इसलिए आज मैं HDFC बैंक के फ्यूचर्स पर बिकवाली की राय आपको दूंगा। यहां पर आप बेचकर चलें, टारगेट रखें 1550 का और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1610 रुपए का। HDFC बैंक थोड़ा मुझे आज स्ट्रक्चर इसका कमजोर दिख रहा है और कल पार्टिसिपेट उतना नहीं करा जितना बाकी बैंक्स ने करा, इसलिए आज इस पर दबाव आ सकता है। अब अगर फंडा पिक की बात करें तो फंडा से मुझे न्यूलैंड लैब्स पर खरीदारी करनी है। बेहतरीन स्टॉक है, दमदार एक्शन ये आपको हमेशा दिखाता है और कहीं से भी अगर आप देखें तो सस्ता स्टॉक नहीं है। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा वेट भी कर सकते हैं करेक्शन का। वैसे ये ज़्यादा करेक्शन देता नहीं है और जिस तरह से फार्मा में फिर से रैली बन रही है, पिछले 2 दिनों से रोटेशन आ रहा है, मुझे लगता है कि न्यूलैंड लैब्स में एक बार फिर से खरीदारी के रुझान आते हुए दिख सकता है। अगर डिप मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो भी आप करंट लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं, खरीद के भूल जाएं। शॉर्ट टर्म के लिए या एक पोजिशनल बेसिस पर मेरा टारगेट 2150 का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना है 1950 रुपए का। न्यूलैंड लैब्स मुझे पसंद है। कुशल, आप बताएं आपने क्या चूज करा है फंडा पिक के लिए?
तो फंडा पिक में मैंने चुना है ऑटो एंसिलरी कंपनी, इनफैक्ट टायर कंपनी है सीएट। यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। इनफैक्ट मैं इनके प्राइस मल्टीपल्स देख रहा था अक्रॉस जितने भी और स्टॉक्स हैं इसमें, और सबसे सस्ता स्टॉक मुझे ये निकला। और यहाँ पर मेरे पास 4 ट्रिगर्स हैं। सबसे पहला तो यही कि जिस तरह से अब स्क्रैपेज पॉलिसी की डिटेल्स आती हुई नजर आएंगी, तो उससे तो डिमांड डेफिनेटली, जो नई कारों की डिमांड आएगी उससे इनकी भी डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरा, अगर आप आफ्टर मार्केट डिमांड देखें तो वो काफी स्ट्रांग है। जितनी भी टायर कंपनियों के अभी Q3 के नंबर्स आए थे उन्होंने ये चीज डिक्लेयर की थी। साथ ही अगर आप क्रूड की बात करें तो ऑलमोस्ट कच्चा तेल आप देखिए $66-67 से गिरकर अब ऑलमोस्ट $63-64 पर आ गया है। तो यहां पर भी गिरावट का रुझान इनके लिए पॉजिटिव है। और साथ चौथा जो बड़ा ट्रिगर है वो है प्राइस हाइक। आप जिस तरह से कमोडिटी इन्फ्लेशन हुई है ओवर द लास्ट 3-4 मंथ्स, वो अब उसको फैक्टर इन करने के लिए यहां पर भी इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर फंडा पिक के हिसाब से सीएट बहुत बेहतरीन स्टॉक रहेगा आपके लिए। वैल्यूएशन वाइज भी अट्रैक्टिव है। 3 महीनों की अवधि के लिए यहां पर होल्ड करके चलिए और ₹1900 का लक्ष्य जो है आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। यानी कि 15 से 20% के रिटर्न जो है आगे आने वाले 3 महीनों में आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो चलिए, फंडा पिक के आधार पर सीएट मैंने आपको दिया है, पर अगली जो कैटेगरी है वो है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो यहां पर जो मेरी ड्यूरेशन होगी वो 1 साल की होगी। और जो स्टॉक मैंने चुना है एक साइक्लिकल स्टॉक है, वो है स्टार पेपर का। स्टार पेपर मिल्स यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है, क्योंकि आप देखिए पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से पेपर स्टॉक्स में पूरा इंटायर अपमूव आपको देखने को मिला है, मुझे लग रहा है कि यहां पर जो इंटरनेशनल पेपर प्राइसेस बढ़े हैं उससे इनके लिए, डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं उनके लिए काफी फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो है इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं। तो इनको जो पल्प है वो इंटरनेशनली इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं इनको काफी फायदा होता हुआ दिखेगा। और साथ ही अनलॉकिंग तो हमें देख ही रहे हैं। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको स्टार पेपर यहां पर फोकस रखना होगा। 1 साल की अवधि के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए, करीब 30 से 40% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर आपको स्टार पेपर आप अकॉर्डिंगली अपने टारगेट जो है वो एडजस्ट कर लीजिए, पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको मौजूदा भाव से 30 से 40% का गेंस देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो स्टार पेपर आपको पसंद है जहां तक इन्वेस्टमेंट का तौर है, पर मेरी इन्वेस्टमेंट पिक कुशल और आपकी फंडा पिक दोनों सेम सेक्टर से हैं और सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज से भी हैं। आपने सीएट को चुना है फंडा के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे फिलिप्स कार्बन ब्लैक पसंद है। और आपने ज्यादातर जो रीजन है इन्वेस्टमेंट के वो आपने ऑलरेडी अपने उसमें कवर कर लिए हैं, पर फिलिप्स कार्बन ब्लैक बेहतरीन कंपनी है। ऑटो और ऑटो डिमांड की बात करें तो ऑफकोर्स टायर फोकस में आता है, टायर डिमांड की बात करें तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक फोकस में आता है। तो इसलिए फिलिप्स कार्बन ब्लैक यहां से अच्छी तेजी ये स्टॉक दिखा सकता है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदे, पोर्टफोलियो में रखिए और भूल जाइए। डिप मिले तो बहुत अच्छी बात है, वरना करंट लेवल्स पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 240 एक बढ़िया टारगेट है जो आने वाले 6 महीने से 1 साल में आपको आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस अगर रखना है तो 185 का रखें, डिप पर खरीदारी करके चलें, पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतरीन पिक है। अब आते हैं न्यूज सेक्शन में, और न्यूज सेक्शन में मुझे जो आज कंपनी पसंद है वो है इरकॉन। ऑफ कोर्स खबरों में है, ओएफएस चल रही है, कल नॉन रिटेल के लिए खुला था, 3.88 टाइम्स नॉन रिटेल इसका सब्सक्रिप्शन हुआ। और कल हमने देखा 88 का फ्लोर प्राइस था, तो ऑफ कोर्स स्टॉक में गिरावट जरूर आई ओपनिंग पर उसके बाद स्टॉक रिकवर होकर 90 के ऊपर बंद हुआ है। और अगर आप नॉन रिटेल यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से इतनी बढ़िया डिमांड देख रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का एक्शन स्टॉक में देखेगा। डेफिनेटली कट ऑफ प्राइस फ्लोर प्राइस से ऊपर आने वाला है जब फाइनल ओएफएस का प्राइस हमारे सामने आएगा। बिडिंग मजबूत है, और क्योंकि अब सरकार 16% हिस्सेदारी बेच रही है, जो 6% का ग्रीन शू उन्होंने लिया है, इसका मतलब कि अब सरकार के स्टेक सेल का हैंगओवर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 89% से गिरकर 73% हो जाएगी। यानी कि यहां से अब आप देखेंगे कि आगे जाकर बेहतरीन एक्शन इस स्टॉक पर आ सकता है। खरीदारी करके चले इरकॉन में। आज अगर फिर से डिप मिलता है तो बेहतरीन बात है, वरना आप अगर इसे चाहें तो पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 96 का टारगेट और 88 का स्टॉप लॉस रहेगा। कुशल, आपको क्या पसंद है न्यू स्टॉक्स में? बिल्कुल, तो न्यूज के बेस पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है बजाज इलेक्ट्रिकल्स का। आप देखिए इन्होंने महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है और अगले आने वाले 5 सालों के लिए अग्रीमेंट है। और जिस तरह से यहाँ पर इनका जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो 25% तक कम करने की इनकी योजना है ये अग्रीमेंट के तहत। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स बेहतरीन न्यूज है इनके लिए, यहाँ पर पॉजिटिविटी बन सकती है। तो खरीदारी करके चलिए 1060 के लक्ष्य के लिए, और 1020 रुपए का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आपको हमने कुछ 14 बेहतरीन पिक्स दे दी हैं। आइए अब आपको बताते हैं माई पिक्स में हमें कौन से स्टॉक पसंद है। जो मेरा पहला शेयर होगा माई चॉइस में, उसमें JSW स्टील है, और यहां पर करके चलनी है बिक वाली। जैसा कि मैंने कहा, स्टील प्राइसेस आगे थोड़ा दबाव आ सकता है, इसलिए स्टील प्राइसेस पर आज आप गिरावट देख सकते हैं। ग्लोबल क्यूज भी नेगेटिव है। JSW स्टील बेच के चलें। फ्यूचर्स इसका टारगेट लगाएं 417 रुपए का, और आपका स्टॉप लॉस होगा 434 का।
दूसरी माय चॉइस पिक मेरी है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंक्स में वैसे बढ़िया एक्शन है, थोड़ी मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस इग्नोर हो रही है, पर अब लग रहा है कि इक्विटास का समय आ सकता है। लार्ज कैप्स पर प्रेशर रहेगा, मिड कैप्स में एक्शन रहेगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को खरीदारी करके चलें। 55 का आपका होगा टारगेट, स्टॉप लॉस रखना है 48 पर। और फाइनली तीसरी माय चॉइस पिक मेरी रहेगी पीवीआर। अनलॉक थीम में हमने कल बढ़िया एक्शन आते हुए देखा और अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि वैक्सीनेशन को और बढ़ाया जा सकता है, समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है और मोर एंड मोर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी लाया जा रहा है, यानी कि अनलॉक और तेजी से होते हुए आपको दिख सकता है। इसलिए पीवीआर पर मैं खरीदारी की राय दे रहा हूं। 1460 का होगा टारगेट, 1402 पर आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। कुशल, आपकी चॉइस में कौन से स्टॉक्स हैं आज? बिल्कुल, तो माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के साथ जो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का करार हुआ है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को अगले 5 सालों में करीब 1000 करोड़ रुपए की जो है टोटल इनकम होती हुई नजर आएगी इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। तो इनके लिए काफी पॉजिटिव खबर भी है। तो 495 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 475 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। साथ ही दूसरा कॉल है बलरामपुर चीनी पर। साइक्लिकल्स जो है वो फिर से एक्शन में आते हुए नजर आए हैं। कल के सत्र में भी हमने शुगर स्पेस में पूरा एक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पर बलरामपुर चीनी 205 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 187 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है गैब्रियल इंडिया का। यहां पर भी बेहतरीन तेजी बन सकती है। इन्वेस्टमेंट पिक है एक हिसाब से 170 रुपए के लक्ष्य के लिए 1 साल की अवधि में आपको इसको होल्ड करके चलना है। जिस तरह से स्क्रैपेज पॉलिसी पर अब डिटेल्स आती हुई नजर आएगी तो डिमांड इनके लिए भी इंप्रूव होती हुई दिखेगी और ओवरऑल जो स्पेस है वो काफी मजबूत साइकिल में है। बिल्कुल, तो ये है 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस कुशल और मेरी तरफ से। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं सारी रिकमेंडेशन का। सबसे पहले कैश से खरीदारी करके चलें। दीपक नाइट्राइट पर फिनॉल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, कंपनी को होगा सबसे बड़ा फायदा। 1650 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1580 पर। कोफोर्ज फ्यूचर्स खरीदारी करके चलें। आईटी और स्पेशली मिड कैप आईटी पर एक्शन दिख सकता है, टारगेट 2760, स्टॉप लॉस 2670 का रहेगा। ऑप्शंस में खरीदारी करनी है। टाटा स्टील पुट पर थोड़ा प्रेशर आज दिख सकता है, 770 का पुट खरीदें, टारगेट 40, स्टॉप लॉस 25। टेक्नो में एचडीएफसी बैंक फ्यूचर्स पर बिकवाली की राय आ रही है, टारगेट 1550, स्टॉप लॉस 1610 का रहेगा। फंडा में न्यूलैंड लैब्स बेहतरीन स्टॉक है, अच्छी तेजी दिखा सकता है, 2150 के टारगेट से खरीदारी करें। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फिलिप्स कार्बन ब्लैक पर खरीदारी करके चल सकते हैं, लंबे समय में बढ़िया गेंस देगा, 240 का रखना है आपको टारगेट। न्यूज में इरकॉन आज रिटेल पार्टिसिपेशन है, नॉन रिटेल में बढ़िया एक्शन रहा ओएफएस का और आगे जाकर अच्छी तेजी दिखा सकता है, 96 के टारगेट्स के साथ खरीदारी करें। माई चॉइस पहला बिकवाली की राय रहेगी जेएसडब्ल्यू स्टील पर, मेटल्स पर है प्रेशर, 417 का टारगेट, फ्यूचर्स बेचकर चलें। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक खरीदना है, यहां पर एक्शन बन सकता है 55 के टारगेट्स के साथ। पीवीआर यहां पर भी करके चले खरीदारी, अनलॉक थीम 1460 का टारगेट रहेगा। और इन सब में मेरी बेस्ट पिक है दीपक नाइट्राइट, आज बेहतरीन एक्शन दिखा सकती है, 1650 का टारगेट होगा। रिटेल स्टॉक एक्शन में है, कैश पे से ट्रेंड खरीद करके चलिए 940 रुपए के लक्ष्य के लिए। साथ ही फ्यूचर्स में पेज इंडस्ट्रीज में बिकवाली करनी है। ऑप्शन कैटेगरी में इन्फोसिस बेहतरीन लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर वाइज। टेक्निकल चार्ट्स पर एल्कम लैब वीक लग रहा है, डे लो पर बंद हुआ था ऑलमोस्ट। साथ ही फंडा पिक के हिसाब से आपको सीएट में खरीदारी करके चलनी है 3 महीनों की अवधि के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से साइक्लिकल्स में आपको निवेशित रहना है, 1 साल की अवधि के लिए स्टार पेपर में निवेश करके चलिए। साथ ही न्यूज के दम पर बजाज इलेक्ट्रिकल्स काफी पसंद आ रहा है और साथ ही महिंद्रा लॉजिस्टिक्स यहाँ पर जो अग्रीमेंट किया है बजाज इलेक्ट्रिकल साथ वो काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है इनके लिए। बलरामपुर चीनी एक और साइक्लिकल स्टॉक जहां पर तेजी बन सकती है। गैब्रियल इंडिया एक लिहाज से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 1 साल की अवधि के लिए खरीदारी करके चलिए 170 रुपए के लक्ष्य के लिए। और इसमें जो मेरा सबसे बेस्ट पिक है आज के लिए वो है स्टार पेपर का। इन्वेस्टमेंट पिक है 180 यानी कि 30 से 40% का रिटर्न अगले 1 साल में आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर है दमदार पिक्स कुशल और मेरी तरफ से। और कुशल, आज इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सारे बाय कॉल्स नहीं है, कुछ हमने सेल कॉल्स भी जोड़े हैं। जिस तरह से बाजार का एक्शन है पर कन्विक्शन ज़्यादातर करके मिड कैप्स और कैश स्टॉक्स में ज़रूर आते हुए दिख रहा है कुशल। तो आज लग रहा है कि शायद एक बार फिर से ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन आ सकता है, हालांकि शायद इंडेक्स स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर आते हुए दिखेगा। और इस तरह से आपने कुछ बाय कॉल्स के साथ शॉर्ट कॉल्स भी हमने जोड़ के रखे हैं। तो ये है हमारे तरफ से 20 दमदार आइडियाज।